इस सवाल में कोई दम नहीं है, आप लोग ध्यान नहीं देते इसलिए दम है, दिमाग नहीं लगाते इसलिए दम है। देखो एक व्यक्ति ने 650 में 2 घड़ी खरीदी, कितना? 2। यदि वह एक को 20% लाभ में तथा दूसरी को 20% हानि में बेचा, खरीद तो लिया, समझ में आया? कितने कितने में खरीदा वो पता नहीं, कितना कितना खरीदा पता नहीं, लेकिन वो 650 में दोनों को खरीदा। ठीक है ना? कम ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, समझ में आया? और एक को 20% लाभ में लेने के बाद में और एक को 25 में हानि में बेच दिया, तो दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान प्राप्त होता है, दोनों का समान प्राप्त होता है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना, बस यही है। तब प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा पता नहीं, लेकिन आप ये जानते हो दोनों को मिलाएंगे कितना होगा, दोनों को मिलाएंगे कितना होगा। हमने दोनों घड़ी खरीदा अलग अलग जगह, कितना में? 650 में। एक तो जामू से खरीदा, एक तो भिलाई से खरीदा, दोनों को लाया 650 का हुआ, तो कितने कितने का खरीदा होगा 325। ये पता नहीं, उत्तर में क्या आना चाहिए, दोनों मिला के 650, तो उत्तर तो देखो 650 किस में आ रहा है? और किसी में? और किसी में, तो उत्तर तो आ गया। दोनों मिला के 650 होना चाहिए नहीं? दोनों घड़ी ले हैं, दोनों मिला के 650 होना चाहिए। हाँ, तो आपको उत्तर देख के पता चल गया 650 कौन सा उत्तर है? पहला। समझ में आया? तो देखते पता चल, रुको अभी अभी का सवाल बना कहाँ है, अभी तो लिखे हैं। अब बनाने का तरीका कैसे करेंगे? क्रय मूल्य है दोनों का 650, समझ में आया? दोनों का 650। अब एक को 20% लाभ में और दूसरे को हानि बेच रहा है, तो दोनों का मूल्य क्या बता रहा है? विक्रय मूल्य समान है, दोनों का मूल्य समान है। अभी देखेंगे बराबर। अब एक को लाभ में 20% लाभ में बेच रहा है, तो इसका क्रय मूल्य नहीं जानते ना, एक का कितना है क्रय, ध्यान दे, क्रय गुणित 120/100, ध्यान दे, दोनों मिला होगा ना। इस ये क्या हो गया, एक क्रय हो गया, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय बेचा कितना में 120, तो उल्टा होगा, विक्रय मूल्य इसका हो गया गुणित 100/20 होगा ना, लाभ तो जुड़ेगा ना। ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। और एक को 25% हानि, 25% हानि में, और दोनों का क्या है? समान है कहां में? 100/75, ठीक है? दोनों का 75 है, बात समझ में आया? दोनों का 75 है। क्रय मूल्य दोनों का ये है, दोनों का सब जोड़ के ऐसे करते हैं। एक को इतने लाभ में मिला, अब एक को इतने में बेचा, और दोनों का क्रय मूल्य इतना है, दोनों का क्रय मूल्य इतना है। और ये क्या है? विक्रय मूल्य। अभी अपने को क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। एक से मिलेगा माने विक्रय मूल्य मिलेगा। विक्रय मूल्य मिलेगा तो क्या करना होगा आपको? अपन को x का मान रख के जान जाएंगे। अभी देखेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक को लाभ में बेचा और एक को हानि में बेचा, ठीक है ना? इसका क्रय मूल्य ये है, तो ये विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्रय मूल्य उल्टा होता है ना। अब देखिए काटे, ये क्या हो जाएगा? 25 तिया और एक ही कट जाएगा, 2 पंचे 2। अब 650 देखो, 650
बराबर 5x बटे 6 धन 4x बटे 3। अब दोनों का लसागु कितना हो जाएगा 6। इसका तो 5x हो जाएगा और धन 8x हो जाएगा। ठीक है ना, 8x हो जाएगा। अब देखेंगे 650 यहाँ पे लिखने भूल गया। अब आगे देखेंगे 650 बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे 6। अब x का मूल्य निकालना है। x का निकालते ही क्या निकलेगा, हमको विक्रय मूल्य निकल जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे x को छोड़ दो और बाकी को ले जाओ, ये जाएगा तो उधर और ये इधर आएगा। आप जानते हो 650 गुणित 6 बटे 13, तो काटे 13 एकम 13। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 300। विक्रय मूल्य कितना हो गया 300 हो गया। गुना करेंगे आए 300। अब इस 300 को ये दोनों के इसमें मान को रखेंगे तो अलग अलग घड़ी का मूल्य आएगा। कितना कितना बेचा करते थे उसके बराबर 650 आएगा। तो 5x की जगह मैं रखता हूं 300 को, 300 बटे 6। देखो तो एक घड़ी का मूल्य मिल जाएगा मेरे को ना, विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा बेटी 6 एकम 6 पंचे 30 और 0। इसका घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 250। एक घड़ी का मिल गया। और इसका देखिए 4 गुणित 300 बटे 3, तो इसका कितना हो जाएगा 400। ठीक है। अब ये निकलने के बाद इसमें मान रखना दोनों में एक समय। ठीक है ना, या यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, कहीं भी लिखो, कहीं भी रखो। यहां भी मान रखोगे तब भी वही आएगा। देखो ध्यान से देखेंगे, x के जगह 300 रख दिया गुणित 100 बटे 120। ठीक है, देखेंगे आठना तो वही तो आएगा। 6 से जाएगा ये 6 दूनी 12 6 पंचे 30, 2 एकम 2 2 पंचे 3। अभी गुना हो जाएगा क्या आ जाएगा 200। यहां भी लिखो, यहां भी करो, यहां भी मान रखो या यहां भी रखो। तो आप फिर से एक बार समझे इसको, फिर से समझे। देखो एक व्यक्ति ने 650 में 2 घड़ी खरीदी, 2 घड़ी खरीदा, तो खरीदा हुआ ये हो गया, क्रय हो गया। अब उसने क्या कर रहे हैं, एक को 20% लाभ में बेच रहा है, एक को 20% हानि में बेच रहा है। समझ में आया? तो क्या जानेंगे उसका विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य क्या मानेंगे, क्रय तो दिया है, विक्रय को मान लिया x किया तो ये हो जाएगा उल्टा, हो गया लाभ उल्टा हो गया, और ये हानि धन हानि, ये दोनों मिला के 650 हुआ है। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब इस तरह से आपको बनाते बनाते जाएंगे, x का मान आएगा। अब जब x का मान इधर ऐसे आएगा तो आप इस x के मान को दोनों में आप रख सकते हो, उधर नहीं रख के ये छोटा में रख दो। ठीक है ना, इसमें रखोगे तो एक घड़ी का मान आएगा, दूसरा में दूसरा का मान आएगा। और साथ कर आप ये समझेंगे 650 का 2 घड़ी है तो दोनों को 650 होना चाहिए, तो ऐसे भी उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो एक व्यक्ति ने 4 रुपया के 10 खरीद लिया। ध्यान से सुनो, घर में कितना लाया 10, कितने रुपए का 4 रुपए का 10 अंडा लाया। खरीदा तब लाया कि नहीं लाया, और उसे 4 रुपए के 8 के भाव में बेच दिया। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसको क्या बता पहले। लाभ हो रहा ना, 8 ही को दिया, उसे 4 रुपया वसूल हो गया। पिछले बार बताया था ना,
कितना वसूल हो गया उसका? 4 रुपया वसूल हो गया। कितने में वसूल हो गया? कितने अंडे में वसूल हो गया 4 रुपया? 10 अंडे में। 8 अंडे में 4 रुपया वसूल हो गए ना। आप लोग समझते किसी ने? अरे लाभ हानि का सवाल तो बड़ा भाई, आप लोग रोज खरीदते वही तो है। घर में कितना कितना अंडा लाया? 10। कितने रुपये का? 4 रुपये का। और फिर 4 रुपये कमाने के लिए हम लोग कितना अंडा दे दिया? 8 अंडा दे दिया। कितना अंडा बचा लिया? 2 अंडा बचा लिया ना। ये क्या है? हमारा फायदा। यही तो हमारा फायदा है। तो कितने का फायदा हुआ? 2 नहीं तो 2 अंडे का फायदा हुआ। और तो बाद में देखेंगे। तो अपने को क्या लाभ हानि निकालना है, तो 2 रुपये का लाभ, 2 अंडे का लाभ हुआ। कितने में? 8 में। 8 में हमको हो गया गुनी 100 प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आएगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा बताओ? कितने ही है? समझ में आया? ये रुपए का तो कोई आपको यहाँ पे मतलब ही नहीं है ना। 10 के भाव से खरीदा और वो हमको कितना में मिल गया? उतना पैसा 8 में मिल गया। 8 में मिल गया। पिछले बार और आए थे तो प्रश्न वही है। 16 और 12 वाला आया था। उसमें कितने का फायदा हुआ था? 4 का। तो 4 बटे क्या किया था? 12 पूरी 100 किया था, नहीं किया था? 4 एकम 4 किया और इसको भाग दिया था तो 33 नहीं आया था, 1/3। तब इसमें भी वही है। 10 का भाव से खरीदा और 8 के भाव से बेच दिया तो हमें लाभ हो गया 2 का। हमें हो गया लाभ 2 कितने में? 8 में। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। छोटा वाले को क्रय मूल्य में लिखना है, ठीक है ना। क्रय मूल्य की जगह लिखना है। वस्तु रहेगा तो वस्तु रहेगा तब। अच्छे से ध्यान से सुने। एक व्यक्ति बने आदमी एक घड़ी को 10% के लाभ पर, ठीक है ना। एक घड़ी को 10% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी, कैसे घड़ी हो गए? 2 घड़ी हो गया। दूसरी घड़ी को 10% के हानि पर बेचता है। समझ में आया कि नहीं आया? और दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी विक्रय मूल्य क्या दिया है? 99 रुपया दिया है। बात समझ में आया? अच्छे से समझे पहले। एक घड़ी को 10% लाभ, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचता है। 2 स्थितियों में, 2 मनी है, दोनों होगा। दोनों स्थितियों में क्रय मूल्य क्या है? 99 रुपया है। तो क्रय मूल्य ज्ञात किया। तो 99 किसके लिए है? दोनों के लिए। ये 2 सवाल है, एक सवाल है और 2 सवाल। दोनों के लिए प्रतिशत हानि और लाभ दिया है। अभी क्रय मूल्य ये दिया, क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो पहले के क्रय मूल्य बराबर, पहला घड़ी का क्रय मूल्य बराबर विक्रय गुणित 100/8 धन होगा। सूत्र हो गया। दूसरे घड़ी के लिए क्या होगा? क्रय बराबर विक्रय गुणित, ये है 2 घड़ी, ठीक है ना। 2 घड़ी उसने बेचा लेकिन क्रय मूल्य पता नहीं है। कितना मिला दोनों घड़ी को? 99 रुपये। दोनों का 99 रुपये दिया है और क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो दोनों घड़ी के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? 2 घड़ी है, दोनों का क्रय मूल्य जानना है, विक्रय मूल्य दिया है। दोनों स्थितियों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या रहेगा? 99 रहेगा। तो इसको बनाना है 99 गुणित 100/8
जोड़ के लिख दो ना सीधा 110। और दूसरी ये पहला घड़ी का हो गया, दूसरा घड़ी का हो गया, ये भी 99 आएगा। कितना है 90। ठीक है, तो एकदम सरल सवाल हो सकते हैं ना। अब ये कट गया, अरे पहला घड़ी का कितना आया 90, दूसरा घड़ी का आ गया 110 आ गया। ठीक है,